अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्यारे नीमू की आज के एपिसोड में दिखाया गया कि हिना का बाप अयूब में दिलचस्पी जाहिर कर रहा होता है कि काश मुझे भी तुम्हारे जैसा बेटा मिल जाता। इस पर हिना अपने बाप का हाथ दबाकर उसे बात करने से रोकती है। दूसरी तरफ निम्मो और काशिफ के दरमियान दूरियां पैदा होने लगती हैं और गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। निम्मो की लहजे में तलखी आ जाती है जो काशिफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। असल में ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्कस नहीं कर पा रहे होते। दूसरी तरफ निम्मो अपनी नंद को जैसे ही खाना देने के लिए जाती है मगर वो तो उसे काट खाने को दौड़ती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता आते आते रुक गया। फिर इसकी माँ भी उसे आकर समझाती है कि इस तरह तुम इसे ना कहो, ये हम इसे हाथ से गवा बैठेंगे, नाराज होकर चली जाएगी तो इसे वापस कौन लेकर आएगा। तुमने बंगालन बाजी की बात याद नहीं है, अभी हमें इसे हाथ में रखना बहुत जरूरी है। ये नंद तो अब और गुल खिलाने वाली है। पहले खुद जेवर चोरी करेगी और निम्रा के ऊपर इल्जाम लगा देगी और निम्रा बेचारी खुद को सच साबित भी नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ अयूब कॉल करता है निम्रा को और निम्रा भी साफ कह देती है तुमसे बात करना भी गुनाह समझती हूँ। मगर जैसे ही वो निम्रा को बताता है कि काशिफ हिना से मिला था और अपने बच्चे और हिना को अलग घर लेके देने का वादा करके आया है तो निम्रा के पैरों तले से तो जैसे जमीन ही निकल जाती है। निम्रा काशिफ से मोहब्बत करने लग गई थी और उसे खोने का सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ शिवा को तो दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं पागलपन के, जो उसे पहले भी डिप्रेशन के पड़ा करते थे, क्योंकि निम्रा की कॉल आ जाती है नदीम के नंबर पर उसकी बेटी को बर्थडे विश करने के लिए, जिस पर वो तो आग बगोला हो जाती है और नदीम बेचारे की जिंदगी को एक बार फिर जहन्नुम बना देगी। नदीम उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है मगर वो तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि एक बार फिर उसके साथ धोखा होने वाला है। अभी तक वो ये तमाम बातें सब इसके साथ कर रही थी मगर अब वो निम्रा के घर जाने का फैसला करती है। इसका तो पागलपन इतना बढ़ चुका था, ये कुछ भी कर सकती थी। नदीम जब ऑफिस चला जाता है तो शिवा ये सोचती है कि उसे अब निम्रा के पास जाना चाहिए। वो निम्रा के घर चली जाती है। पहले तो उसके ससुराल वाले समझते हैं कि शायद वो कुछ बिजनेस डील करने आई है इन लोगों के साथ। निम्रा बेचारी शिवा को देख के खुश होती है मगर जैसे ही उसे मिलने के लिए उसके करीब आती है वो तो एक आग बगोला हो जाती है उसे देखकर और कह देती है इसे कहो मेरे शौहर से दूर रहे, ये हमारे घर को उजाड़ देना चाहती है और मैं अपने शौहर को और अपनी बेटी को इससे दूर रखना चाहती हूँ। निम्रा अपनी बहुत सफाई पेश करती है। उसका ससुर उसकी सास भी इसे टोकते और रोकते हैं कि हमारी बहू पर इस तरह से इल्जाम ना लगाओ, मगर वो तो किसी के सुनने को तैयार ही नहीं थी। शिवा को तो इतने गुस्से में थी कि जो मुंह में आ रहा था निम्रा को बोल रही थी। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं शिवा का यहाँ आना, निम्रा की इतनी ज्यादा बेइज्जती करना, क्या निम्रा के ससुराल में रहना मुश्किल कर देगा या निम्रा के ससुराल वाले निम्रा का साथ देंगे और शिवा के पागलपन को समझ सकेंगे? निम्रा पर तो अगली किस्त में एक नई मुसीबत टूट पड़ेगी। जो निम्रा ने चोरी नहीं की उसका इल्जाम निम्रा पर आ जाएगा। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं निम्रा के साथ आगे क्या होगा? क्या काशिफ अब भी निम्रा को अपनी जिंदगी में शामिल रखेगा? अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।